अपना दुख दुख लगे, बाकी के सिर्फ आंकड़े। दुनिया में यही होता है, हर व्यक्ति को अपना दुख ही दुख प्रतीत होता है। जब दूसरों की बात आती है तो वह आंकड़े निकालना शुरू कर देता है। जब कहीं कुछ घटता है तो उस घटनाक्रम का वो बखान करना प्रारंभ कर देता है। प्रातःकाल जब अखबार पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, ऐसी घटना को देखता है तो वह यह कहना प्रारंभ कर देता है, फलानी जगह वह घटना घट गई, इतने लोगों की मौत हो गई, अग्निकांड हो गया, इतने लोग जल कर के मर गए। हुआ था ना अभी जबलपुरा हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, एक अग्निकांड हुआ था, कई पेशेंट जल कर के स्वाहा हो गए। अभी की बात है। आज दुनिया में चारों तरफ इसी प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। उन समाचार को आप लोग सुनते भी हैं, देखते भी होंगे। सुनकर के, देख कर के क्या भीतर बीतता है? कुछ घटता है कि नहीं घटता? हाँ, पढ़ लेते हैं, वहाँ जो घटना घटी उसमें इतनी कैजुअल्टीज हो गई हैं, इतने लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, इतना जान मान की हानि हो गई है। बस इतना पढ़ कर के, सुन कर के वो छोड़ देता है और इससे आगे कभी वो जाता ही नहीं। इसका नाम धर्म नहीं होता है, इसका नाम वात्सल्य नहीं होता है। जब भी वात्सल्य की बात आती है, प्राय व्यक्ति शास्त्रों में खोजने लगता है। जब भी सम्यक दर्शन की बात आती है, सम्यक दर्शन के अंगों की बात आती है, वो बहुत अच्छे से कहने लगता है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, सम्यक दर्शन के 4 लक्षण होते हैं, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। बहुत अच्छे से वो परिभाषा भी बता देगा, बहुत अच्छे से एक एक लक्षण के बारे में समझा भी देगा, लेकिन वह सिर्फ शब्दों तक सीमित रहता है। शब्दों को हृदय में उतारना, बुद्धि के विषय को हृदय का विषय बनाना ही सही वात्सल्य धर्म कहलाता है, वात्सल्य अंग कहलाता है। अधिकांश लोग सिर्फ शब्दों तक सीमित रहते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, घटनाओं को देख लेते हैं, लेकिन हृदय में कुछ भी घटता हुआ सा प्रतीत होता है नहीं। आप लोगों के हृदय में कुछ घटता है? फिर इसी के आंसर में आचार्य भगवान ने दूसरा हाइकू लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। जब हम किसी पीड़ित को देखते हैं तो हमारे भीतर कितनी करुणा पैदा होती। आप पीड़ित को देखते हो तो सिर्फ उसका विश्लेषण कर देते हो, आंकड़े निकाल करके छोड़ देते हो, ऐसा ऐसा उन लोगों के साथ हुआ। कल हम शाम को एक छत पर बैठे थे, एक व्यक्ति कुछ कह रहा था, बोला था महाराज जी यहीं शहपुरा में कुछ महीने पहले किसी लड़के ने सुसाइड कर ली, है ना? हमने पूछा क्यों सुसाइड कर ली? बोला उसके ऊपर कुछ कर्ज था, जहां तक हमें पता है कुछ ऐसा हो गया। तो जब उस प्रकार का घटनाक्रम यदि आप अपने समाज में ही देखते हो, तो समाज के जो मुखिया बने हैं, समाज के जो प्रमुख लोग हैं, पुराने हैं, भूतपूर्व हैं, नए हैं, उनके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? तो उसने बस इतनी ही बात कही थी, महाराज जी बाकी तो यहाँ की समाज बहुत अच्छी है, लेकिन जब साधर्म की बात आती है तो उसकी मदद के लिए लोग बहुत कम आगे आ पाते हैं। बस जैसे ही उसने कहा तो हमारे मन में ये बात आ गई कि अपना दुख दुख लगे, बाकी के सिर्फ आंकड़े ही लगते हैं। ऐसा ही प्राय हर जगह होता है। लोग क्रिया के धर्म को ही धर्म मानते हैं, लोग मंदिर के धर्म को ही धर्म मानते हैं। यदि हमारा साधर्मी यदि हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, कष्ट में है, भले ही यहां बोली मत लेना, चल जाएगा, भले ही शांति धारा मत करना, चल जाएगा,
एक परिवार को भी आपने खड़ा कर दिया, उसके एक सदस्य को भी आपने खड़ा कर दिया, तो मानना यहाँ पर तो अहिंसा की वात्सल्य की बातें होंगी, वहां पर अहिंसा और वात्सल्य चरितार्थ हो जाएगा। तो अहिंसा और वात्सल्य चरितार्थ करना सीखो। जब जब वो प्रैक्टिकल करने की बात आती है, सक्रियता से हिस्सा लेने की बात आती है, तब तब व्यक्ति पीछे रह जाता है, शब्दों के मायाजाल में उलझ करके रह जाता है और कुछ करता नहीं है। सम्यक दर्शन की बात आती है, सम्यक दर्शन का वो बखान भी करता है, लेकिन पूज्यवर गुरुदेव उस सम्यक दर्शन को जानते हो क्या कहते हैं? निष्क्रिय सम्यक दर्शन कहते हैं, सुप्त सम्यक दर्शन कहते हैं। आजकल अध्यात्म की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शुष्क अध्यात्म को पालने वाले लोगों की संख्या चारों तरफ मिल जाती है। अध्यात्म कभी शुष्क होता ही नहीं, सम्यक दर्शन कभी शुष्क हो ही नहीं सकता, सम्यक दर्शन कभी शब्दों का विषय हो ही नहीं सकता। चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे सम्यक दर्शन की बात हो, चाहे वात्सल्य की बात हो, ये शब्दों का विषय नहीं होते, ये चरितार्थ करने का विषय होते, आचरण का विषय होते। और जिसने आचरण में गुणों को ला लिया, तब मानना वह सम्यक दृष्टि जीव है। इस कारण आचार्य भगवान निष्क्रिय सम्यक दर्शन की बात कभी नहीं करते, शुष्क अध्यात्म की, शुष्क सम्यक दर्शन की बात नहीं करते। आचार्य भगवान ने नामकरण ही किससे किया है? सक्रिय सम्यक दर्शन। कैसा नाम दिया? बड़े गजब का नाम दिया आचार्य भगवान ने। जब जब आचार्य भगवान की इन संज्ञाओं को देखते हैं तो दिल बड़ा प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो उठता है कि आचार्य भगवान जो भी नाम देते हैं बहुत सोच विचार करके देते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति उस नाम को सुन करके ही अपने भीतर अपने सम्यक दर्शन को टटोलने लगे, चेक करने लगे कि मेरा सम्यक दर्शन सक्रिय है भी कि नहीं है, कि निष्क्रिय सम्यक दर्शन है। मेरा अध्यात्म शुष्क अध्यात्म है, नीरस अध्यात्म है कि सरस अध्यात्म है। मेरा वात्सल्य सिर्फ चित्रों तक सीमित तो नहीं है। जब हम लोग हरियाणा साइड और यूपी साइड थे, वहां पर भी रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता था। वहां की एक विशेषता बताते हैं। रक्षाबंधन के दिन वे लोग एक चित्र लगाते अपने घरों में, और उस चित्र में 700 मुनिराज की फोटो रहती है, और चित्र 700 मुनिराज की फोटो के समक्ष, उस चित्र के समक्ष वो लोग क्या करते हैं? उस दिन खीर बनाते हैं और चित्र में वो खीर का दाना लगा देते हैं। उन्होंने पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, और आज ही के दिन जब उपसर्ग दूर हुआ तो वो पालना के लिए निकले, और उन मुनिराज की पालना किससे खुली थी? सेवई की खीर से खुली थी। ऐसी है ना कथा, बिल्कुल ऐसी ही आती है। उन जितने श्रावकों ने आज आहार दान दिया, हर घर में खीर बनी थी। क्यों खीर बनी थी? क्योंकि 7 दिन लगातार वो उपसर्ग होता रहा, उनके कंठ अवरुद्ध हो गए, धुआं था, अग्नि थी, चमड़े की गंध थी, पूरे के पूरे गले जो छिल चुके थे, इतना धुआं, जहरीला धुआं उनके गले तक प्रवेश कर चुका था, सूख चुका था। और उसी को देख करके सभी श्रावकों ने बड़े विवेक से निर्णय लिया कि मुनिराज की हमें वैयावृत्ति करना है, और वैयावृत्ति के फलस्वरूप उन्होंने हर घर में खीर बनाई थी, और खीर से मुनिराज की पालना कराई थी। पालना ही नहीं कराई थी, आहार दान ही नहीं दिया था, वो औषध दान उन्होंने दिया था, क्योंकि वह सामान्य आहार नहीं था। उस समय उस काल के लिए वही सबसे बड़ा आहार उनकी औषधि के लिए कार्यकारी साबित हो गया था। ये तो उनका विवेक था। लोगों ने उस कथा को पढ़ लिया, नॉर्थ बेल्ट में उस कथा को पढ़ लिया, और रक्षाबंधन कैसे मनाने लगे? 700 मुनिराज की फोटो बना करके खीर बनाते थे और उस चित्र में लगा देते थे। बिल्कुल ये होता था वहां, अभी भी होता, कई जगह होता है। हाँ, साधु नहीं थे, हाँ समझना, उन्होंने मूल तत्व को नहीं पकड़ पाए। जब भी शुरू किया गया, साधु की अनुपस्थिति में शुरू किया, गुरुओं का समागम उन्हें नहीं मिलता था, तो कम से कम पीढ़ी जो है संस्कारित बने रहे, कम से कम लोग ये याद रखें कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है। मुनिराजों की पालना हुई थी, चूंकि गुरु नहीं मिल रहे थे तो इसी निमित्त से। लेकिन अब जब गुरु मिलने भी लगे हैं, गुरुओं के दर्शन भी होने लगे हैं,
तो वो सच्चे गुरु के पास आहार दान करने नहीं जाते, उनकी सेवा करने, वैयावर्ती करने नहीं जाएंगे, उनके लिए औषध दान नहीं देंगे, उस चित्र में खीर का एक दाना चिपका करके। बिल्कुल बेचारे उत्तर भारत के ना समझ श्रावक, है ना, नहीं ना समझ श्रावक, ज्यादा ज्ञान नहीं, और बुंदेलखंड के यहाँ के बड़े ज्ञानी श्रावक, विवेकी श्रावक। इस कारण वात्सल्य उनकी जब बात आती है तो शास्त्रों को खोजने लगते हैं। वात्सल्य धर्म हमें पालन करना चाहिए, इस कारण विष्णु कुमार मुनि महाराज की पूजा करने लगते हैं। सम्यक दर्शन की बात आई है तो हर व्यक्ति सम्यक दर्शन के 4 लक्षण गिना देगा। अनुकंपा भी होती है, प्रसम भी है, संवेग भी है, आस्तिक भी है, अथवा अनिशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूल वृष्टि, उपभुवन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, वो भी गिना देगा। अभी हमें विष्णु कुमार मुनि राज दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान साक्षात विष्णु कुमार का रूप लेकर के यहाँ विचरण कर रहे हैं। विष्णु कुमार मुनिराज ने तो 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था, लेकिन आचार्य भगवान तो जन जन का उपसर्ग दूर करने के लिए लगे हुए, जन जन की गरीबी को, कष्टों को दूर करने के लिए लगे हुए। अपना वो कुछ नहीं देखते, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, बिना कोई प्रचार प्रसार किए हुए इस प्रकार उसकी मदद के लिए आगे आ जाओ कि दुनिया में कोई बात पता भी नहीं चले, यहाँ तक कि उसको भी यह ज्ञात ना हो कि किसी ने मेरी हेल्प की है, फिर वो बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेगा और धर्म पर स्थिर हो जाएगा। यही तो स्थितिकरण कहलाता है। और क्या स्थितिकरण कहलाता है? हाँ, विष्णु कुमार महाराज, यही तो उपसर्ग दूर करना, यही वात्सल्य है, क्योंकि बिना वात्सल्य के स्थितिकरण हो नहीं सकता। यदि वात्सल्य की भावना नहीं है तो आप साधर्मी को भी ऊपर उठा नहीं सकते हो। साधर्मी को ऊपर उठाने के लिए अंदर से वो वात्सल्य का भाव होना चाहिए। तो ये वात्सल्य का भाव लाना सीखो। विष्णु कुमार मुनिराज को याद करके, 700 मुनिराज को याद करके, उन कंपनाचार्य मुनिराज को याद करके, उन सुतसागर मुनि महाराज को याद करके, जिन्होंने ये सब कुछ किया है। हमने क्या किया आज तक? सिर्फ बातों का जमा खर्च, उसके अलावा कुछ नहीं। उससे भी ऊपर उठना सीखिए। हाँ, शब्द की भी आवश्यकता होती है, क्रिया की भी आवश्यकता होती है, इस धर्म की भी आवश्यकता होती है, पूजन की भी आवश्यकता होती है, राखी चढ़ाना उसकी भी आवश्यकता है, उसके निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है, इससे बहुत ऊपर उठाने की भावना अपने भीतर लेकर के आओ। तो परोक्ष में गुरुदेव वहां सिरपुर पे बैठ करके वो सारा कार्य कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं बताइए? किसके लिए कर रहे हैं? उन जनता के लिए, उन दुखियों के लिए, उन पीड़ितों के लिए। गुरुदेव की करुणा ही तो है, और क्या है। लेकिन ऐसा लगता है सब बड़े निष्ठुर हैं, किसी के अंदर करुणा नहीं फूटती है, सिर्फ आंकड़े का ही आकलन करते रहते हैं, आंकड़ों का ही हिसाब किताब चलते रहता है। फलानी जगह ये चल रहा है, फलानी जगह ये चल रहा है। बस अपने में जब बीतती है तब लगता है कि मुझे तो बड़े कष्ट आ गए, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, मुझे तो बड़ी पीड़ा हो रही है। तो जैसे अपने आप के भीतर पीड़ा होती है परिस्थिति प्रतिकूल आने पर, तो दूसरों को भी उस दृष्टि से देखना तो सीखो। ये तभी पैदा हो सकता है वात्सल्य का भाव, अन्यथा पैदा नहीं हो सकता। आचार्य भगवान उन लोगों को देख करके उन जैसा सोचते हैं, उस करुणा, उस पीड़ा को स्वयं अपने भीतर अनुभूत करते हैं, तब कहीं जाकर के वो सहानुभूति उनके भीतर पैदा हुई है। ये सहानुभूति लेकर के आना अपने भीतर शुरू करो, तब मानना कुछ हम कर रहे हैं। बिना इसके वात्सल्य पैदा ही नहीं हो सकता। वात्सल्य पैदा तब होगा जब हम अपने आप को उसी परिस्थिति में रख करके सोचेंगे, हम अपने आप को देखेंगे कि यदि मेरे साथ ये घट जाएगा तो मुझे कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा लगेगी। मेरे परिवार पर यदि आपत्ति आ जाएगी, किसी सदस्य पर आपत्ति आ जाएगी, तो मैं कितना दुखी नहीं होऊंगा, कितना चिंतित नहीं होऊंगा। बस वैसा उसको उस दृष्टि से देखो, फिर आप स्वतः ही वो करने लगोगे जो आप दूसरों के लिए करते हो। इस बार अपने लिए करते हो, स्वतः ही दूसरों के लिए अपने आप करते चले जाओगे। यानी ये होता तब है जब हम अपने आप को उसी पोजीशन में देखते हैं। तो आचार्य भगवान यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी गरीब को, किसी पीड़ित को देख करके अपने आप को वहीं रख लेते हैं। यदि मैं इस जगह होता तो मैं कितना दुखी होता। बस तब कहीं जाकर के वो सहानुभूति की भावना पैदा होती है, तब कहीं जाकर के वो सिंपैथी की भावना पैदा होती है। तो शिरपुर में आज सहानुभूति हथकरघा केंद्र के शुभारंभ होने वाला है, और उसके लिए न जाने देश देश के लोग कहां कहां से जा रहे हैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेने। तो अपने पास तो ऑलरेडी गुरुदेव आशीर्वाद दे चुके हैं। यहाँ अपनापन के लिए, गले मिले हथकरघा केंद्र के लिए, तो आज एक संकल्प लेकर के जाना इस वात्सल्य दिवस में
सभी लोगों से कह रहे हैं, मरने के पहले हम एक परिवार को अवश्य खड़ा करेंगे अपने पैरों पर। किसी भी एक परिवार को किसी भी रूप में उसकी सहायता करेंगे, चाहे वो बीमारी की अवस्था में हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे आर्थिक समस्या हो उस परिवार के लिए, क्योंकि अभी का माहौल बहुत विकट चल रहा है। कोरोना का बाद से सबके व्यापार धंधे सब चौपट हो गए हैं, खर्चे तो उतने ही लगे हैं, लेकिन स्रोत जो है बहुत कमजोर हो गए हैं। तो आप यदि एक परिवार की भी जिम्मेदारी ले लोगे ना, तो मानना बहुत बड़ा धर्म, जो सक्रिय सम्यक दर्शन वाला धर्म है, जो सहानुभूति वाला जो धर्म है, जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो आपके भीतर आ जाएगा। बस वो प्रकट होते ही सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। कितने लोग संकल्प लेने को तैयार है बताओ? मरने के पहले हम एक परिवार को तो अवश्य खड़ा करेंगे, यदि वो गिर रहा है तो उसको सहायता देंगे अपनी शक्ति के अनुसार। हम नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा दो, अपनी जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है उसके अनुसार आगे आओ। यदि एक व्यक्ति भी आगे आ गया तो एक को देख करके दो आ जाएंगे, चार आ जाएंगे, और ये कारवां बनता चले जाएगा, लोग मिलते चले जाएंगे। फिर देखना हमारी समाज को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, उन लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसे लगेगा, वो आश्वस्त रहेगा कि नहीं, मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं जो मुझे संभाल लेंगे। उसे उसको बड़ी निश्चिंतता रहेगी, बड़ा विश्वास पैदा होगा, और वह साधर्मी के प्रति उस अमंगल भावना से भरता चला जाएगा। स्वयं एक दिन इतने सामर्थ्यशाली हो जाओगे कि एक परिवार को आप कर दोगे। नहीं, भगवान इतना अपने आप को दे ही देगा, इस बात की चिंता नहीं करना। बस ऐसी भावना जगाओ। यही भावना तो गुरुदेव ने जगाई, और कौन सी भावना जगाई है? और उसी का प्रताप है आज चारों तरफ जो है गुरुदेव उस सरस सम्यक दर्शन, उस सक्रिय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, उस वात्सल्य की बात कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव न तो चल चरखे में उलझे हैं, न धागों में उलझे हैं। हमारे गुरुदेव उस सही सम्यक दर्शन, सही धर्म में सही वात्सल्य क्या होता है ये दुनिया को दिखा रहे हैं। तो जो लोग ऐसे तंज करते हैं वो भी सीख लेना चाहिए। ये धर्म जो है वात्सल्य शास्त्रों की बातें नहीं होती है, प्रवचन की बातें नहीं होती है, सिर्फ कहना से कुछ नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल करने का होता है। गुरुदेव प्रैक्टिकल स्वयं कर रहे हैं और दुनिया को करके दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार का अपना जो है आचरण बनाना सीखें, इस प्रकार की धारणा बनाना सीखें।